बंटवारे का नंबर आया, सारी संपत्ति बट गई और 19 ऊंट थे, किसी तरह से बट ही नहीं रहे थे। 19 ऊंट बच गए, सारी संपत्ति बट गई और 19 ऊंटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। कैसे हो कि बड़े बेटे को आधे, 19 के आधे कैसे बन सकते बताओ? एक काटेंगे क्या? नहीं। छोटे बेटे को 1/4, 19 का 1/4 नहीं कर सकते, बड़ी मुसीबत। अब एक वयोवृद्ध जो थे गांव के, उन्होंने कहा कि बेटा सब काम हमने तुम्हारा विधिवत बांट दिया, अब ये समस्या जटिल बनती जा रही, इनको बेच करके पैसे बांट लो। तो बड़े बेटे ने कहा नहीं, जैसे पिताजी ने बताया वैसे ही बंटवारा होना चाहिए। छोटे ने कहा भैया ठीक कह रहे हैं, बहन ने कहा कि भैया ठीक कह रहे हैं। अब बड़ी परेशानी। इसी बीच में एक व्यक्ति ऊंट पर बैठ करके उधर से निकल रहा था। उसने बड़ी भीड़ इकट्ठी देखी, लोगों से पूछा यहाँ क्या हो रहा, तो लोगों ने बता दिया वो भाई साहब जो थे खत्म हो गए, अब उनकी संपत्ति बेटों में बांटी जा रही, सब बट गई, ऊंटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा वो तो मेरे मित्र थे, अरे उनकी समस्या मेरी समस्या, उनके बच्चों की समस्या मेरी समस्या, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। और अपने ऊंट को लेकर के गया, उनके 19 ऊंटों में अपना बांध दिया। चंद्र भगवान की जय। और वो अपना ऊंट जो था उनके ऊंटों में बांध दिया। बच्चों से पूछा, सभासदों से पूछा कैसे बंटवारा करना है, तो कहा कि 1/2 बड़े बेटे को देना है। तो कहा कि ले लो बेटा बड़े बेटे के, मैंने अपना ऊंट दे दिया, मैं बंटवारा करता हूँ, मेरे बेटे की समस्या मेरी समस्या, मेरे बच्चों की उनकी समस्या मेरी समस्या, ले लो अपना 1/2, 10 ऊंट ले लो, बड़े को दे दो। भैया निकालिए ऊंट कितने बचे? 10। कहा छोटे को 1/4, 5 ऊंट दे दिए गए। छोटे बेटे को कितने हो गए? 15। बेटी को 1/5, 4 बजे 20, 4 ऊंट उसको भी दे दिए। मित्र वाला जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहा। भगवान का नाम है पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो ना कटता है ना कटता है और समस्याओं का तुम्हारी समाधान कर देता है। बोले सद्गुरु भगवान की। प्रभु पूर्ण है और कोई पूर्ण है ही नहीं। भाई और बहनों, वो ऊंट जहाँ पे बांधा गया था वहीं पर बांधा रहा और समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या रही नहीं जाएगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने प्रभु को स्थान देना चाहिए। भक्ति क्यों करनी चाहिए तो आप इसी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि समस्याएं पीछा ही नहीं छोड़ेंगी जब तक आप प्रभु से अपने जीवन को जोड़ेंगे नहीं। बोले भक्त और भगवान की।